पढ़ने वाले हैं आईपीआर के बारे में। आईपीआर प्रोवाइड आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे हमारी कोई अपनी प्रॉपर्टी है, जो हमारा इन्वेंशन है, कोई क्रिएशन है, तो उसमें हमारा राइट है। तो ये राइट प्रॉपर तरीके से देने के लिए आईपीआर के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज यूज किए जाते हैं। आईपीआर प्रोवाइड certain exclusive right to the inventors or creator of that property in order to enable them to reap commercial benefits from their creative efforts or reputation। जैसे किसी पर्सन के द्वारा कुछ इन्वेंशन किया जाता है, कुछ क्रिएट किया जाता है, तो पर्सन को उसके लिए कॉमर्शियल राइट दिया जाता है आईपीआर के थ्रू। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी protection like patent, copyright, trademark. Patent protects new inventions, process or scientific creation. Trademark protects brand, logo and slogan, and copyright protect original work of authorship. जैसे अगर हम पेटेंट की बात करें, तो किसी ने कुछ नया क्रिएट किया है, जैसे कोई चीज बनाने का प्रोसेस किसी ने इन्वेंट किया। सपोज जैसे अगर हम डोमिनोज की बात करें, तो पूरे हर जगह जहां पर भी डोमिनोज होता है, सबका टेस्ट सेम रहता है। तो इस तरह से क्या है, और कोई दूसरा उस तरह से टेस्ट का नहीं बना सकता है। तो उसकी नई इन्वेंशन हो गई, और उसका राइट जो है डोमिनोज किसी और को ये राइट नहीं दे सकता। ऐसे ही कोई साइंटिफिक इन्वेंशन है, कुछ क्रिएशन है, तो उस क्रिएटर का राइट होगा, उसके लिए पेटेंट होता है। ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट्स ब्रांड, लोगो, स्लोगन एक्सेट्रा। जैसे अगर हम ट्रेडमार्क की बात करें, सपोज इंडियन ऑयल है, इसका एक अपना लोगो है, देखते ही हम समझ सकते हैं कि इंडियन लोगो है। जैसे यूट्यूब ही है, तो यूट्यूब का एक अपना लोगो है, व्हाट्सएप का अपना लोगो है, तो इससे पता चल जाता है कि किसका ब्रांड है आखिर। नेक्स्ट है अ कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप। जैसे किसी ने कुछ लिखा है, कोई पोएम लिखी है, कोई स्टोरी लिखी है, तो उस पे जो ऑथर होता है, जो पोएट होता है, उसका राइट होता है। दूसरा कोई अगर करे, तो क्लेम किया जा सकता है कॉपीराइट को। तो ये होता है आईपीआर। अब आईपीआर वायलेट करने का कुछ रूल होता है, कुछ सिचुएशन होता है। जैसे पहला है प्लेगरिज्म। अगर प्लेगरिज्म की बात करें, तो इट इन्वॉल्व्स टेकिंग आइडियाज और अदर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल एफर्ट एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस। जैसे किसी ने क्रिएट किया है और किसी कोई उसका कॉपी कर लिया, तो कॉपी कर लिया, तो ये प्लेग का कंसेप्ट है। A specific example of plagiarism is using a program found in a textbook as your solution to a programming assignment। जैसे हमने कुछ बनाई है, कोई प्रोग्रामिंग असाइनमेंट हमने बनाया, और वो चीज हमें किसी बुक में दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो हमारी क्रिएशन है, लेकिन किसी ने कॉपी कर ली, और हमें मेंशन भी नहीं कर रहा है कि ओरिजिनल ऑथर कौन है, इसका सोर्स कहाँ से है। तो ये प्लेगरिज्म का प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट। It typically provides end user with the right to make one or more copies of the software without violating copyright। लाइसेंसिंग और कॉपीराइट क्या करता है, ये एंड यूजर को राइट प्रोवाइड करता है कि वो एक या एक से ज्यादा कॉपी जनरेट कर सके कॉपीराइट वायलेशन के बिना। यानी यूजर को राइट होता है कि वो अपनी कॉपी जनरेट कर सकता है, और इससे कोई भी कॉपीराइट वायलेशन नहीं होगी। It also defines the responsibility of the parties entering into the license agreement and may impose restriction on how the software can be used। Next है free and open source software। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब
ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड कहीं पर भी अवेलेबल हो और उसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं। FOS FOSS promotes sharing, collaboration, community engagement, transparency and ability to customize software for individual और organizational needs। जैसे किसी ने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है तो फ्री एंड ओपन सोर्स होने का मेन मकसद ये है कि दूसरा कोई उसमें हो सकता है, उसको कोई ग्लिच नजर आए या फंक्शनैलिटी इंप्रूव करके कोई पर्सन बना सकता है, तो वो बनाने का राइट देता है, ताकि इससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसको भी एक आइडिया मिल जाएगा। सम वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ FOSS इंक्लूड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अपाचे HTTP सर्वर एंड मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर। ये सभी क्या है, ओपन फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। एग्जांपल ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लिनक्स और उबंटू। DBMS में MySQL, MongoDB, SQLite, ये सभी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड सॉफ्टवेयर की बात करें तो जावा, PHP, पाइथन, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड ओपन सोर्स फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही अगर हम ब्राउजर और वेब सर्वर की बात करें तो क्रोमियम, फायरफॉक्स, अपाचे HTTP सर्वर, अपाचे टॉमकैट, ये सभी वेब ब्राउजर और सर्वर जो हैं, ये भी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो ये मेनली हमने IPR के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट है साइबर क्राइम एंड साइबर लॉज। In simple way, we can say that cyber crime is unlawful acts wherein the computer is either a tool or a target or both। मतलब साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम होता है, एक ऐसा अनलॉफुल एक्ट होता है जो कंप्यूटर के इन्वॉल्वमेंट से और इंटरनेट के इन्वॉल्वमेंट से किया जाता है। साइबर क्राइम्स कैन इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट आर ट्रेडिशनल इन नेचर सच एज थेफ्ट, फ्रॉड, फोर्जरी, डिफेमेशन एंड मिसचीफ, ऑल ऑफ विच आर सब्जेक्ट टू इंडियन पेनल कोड। मतलब कोई ऐसी एक्ट जो कि IPC के अंदर आती है, वो सभी साइबर क्राइम होंगे। सम कॉमन साइबर क्राइम्स आर, साइबर क्राइम का कुछ कॉमन टाइप है, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला है फिशिंग एंड स्कैम। फिशिंग इज अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक that targets the user and tricks them by sending fake messages and emails to get sensitive information about the user or trying to download malicious software and exploit it on the target system। फिशिंग कैसे होता है, जैसे कोई सेंडर है वो फेक मैसेज या ईमेल फॉरवर्ड करता है और उसका इंटेंशन होता है कि या तो मेलेसियस कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ले और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उसकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो शेयर हो जाती है। तो इस तरीके से फिशिंग और स्कैम होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट। Identity theft occurs when a cyber criminal uses another person's personal data like credit card numbers or personal picture without their permission to commit a fraud or crime। जैसे क्या है, कोई पर्सन किसी का पर्सनल डेटा ले लिया, मान लेते हैं कि जैसे हमारा फोन ही है, अगर किसी को पासवर्ड मालूम है तो किसी ने यूज कर लिया और गलत इस्तेमाल किया, तो इससे प्रॉब्लम आ सकती है, ये आइडेंटिटी थेफ्ट है। दूसरा क्या है कि क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन यूज कर लेना, बिना कंसेंट के किसी का पिक्चर यूज करके जैसे कोई फेक अकाउंट क्रिएट कर देना या किसी का अकाउंट हैक कर लेना, ये सब आइडेंटिटी थेफ्ट है, एक तरह का क्राइम है। नेक्स्ट है रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक आर अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम। It is a type of malware that has a capability to prevent users from accessing all the personal data on the system by encrypting them and then asking for a ransom in order to give access to the encrypted data। ransomware attack में क्या होता है कि जैसे किसी पर्सन का कोई पर्सनल डेटा है
तो पर्सनल डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। और जब कोई पर्सन उस डेटा को एक्सेस करना चाहे, डिक्रिप्ट करना चाहे, तो उसके लिए कुछ रैंसम की डिमांड करता है, कुछ पैसे की डिमांड करता है, ताकि उस डेटा को इनक्रिप्शन से दोबारा डिक्रिप्ट किया जा सके। तो ये होता है रैंसमवेयर अटैक। नेक्स्ट है हैकिंग। दिस टर्म रेफर्स टू the crime of unauthorized access to private computers or network and misuse of it either by shutting it down or tampering with the data stored or other illegal approaches। जैसे हैकिंग में क्या है, अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया आइदर प्राइवेट कंप्यूटर का या नेटवर्क का, या किसी का जो सिस्टम है उसको मिसयूज कर लेना, ये सब क्या होता है, हैकिंग होता है। इंटरनेट फ्रॉड। Internet fraud is a type of cyber crimes that makes use of internet, and it can be considered a general term that groups all the crimes that happen over the internet like spam, banking fraud, theft of service। इंटरनेट फ्रॉड क्या होता है कि इंटरनेट का यूज करके और किसी भी तरह का जैसे कोई स्पैम क्रिएट करना, बैंकिंग फ्रॉड कर देना, जैसे पैसे अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं, तो ये सब क्या है, इंटरनेट फ्रॉड है। नेक्स्ट है साइबर बुलिंग, साइबर स्टैकिंग। साइबर बुलिंग इट इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन और इंटरनेट बुलिंग। इट इंक्लूड्स सेंडिंग और शेयरिंग हार्मफुल कंटेंट अबाउट समवन एल्स which causes embarrassment and can be a reason for occurrence of psychological problem। साइबर बुलिंग क्या होता है, जैसे इंटरनेट के थ्रू किसी को बुली करना, जैसे कोई शेयरिंग, कोई सेंसिटिव कंटेंट किसी के बारे में शेयर कर दिया जिससे कि कोई पर्सनल मेंटली हरास्ड होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है साइबर बुलिंग से। इट बिकम वेरी कॉमन लेटली स्पेशली अमंग टीनेजर्स। जैसे किसी के बारे में कुछ गलत अफवाह फैला दी, इससे कोई पर्सन टेंशन में आ जाता है, तो ये साइबर बुलिंग होती है। नेक्स्ट है साइबर स्टैकिंग। साइबर स्टैकिंग कैन बी डिफाइंड एज अनवांटेड persistent content from someone targeting other individuals online with the aim of controlling and intimidating like unwanted continued calls and message। साइबर स्टैकिंग क्या होता है, जैसे कि लगातार किसी को फेक कॉल कर देना, अनवांटेड कॉल, कंटिन्यूअस कॉल या मैसेज करना, जैसे हम लगातार किसी को फेक ओटीपी जनरेट करके भेज दें, तो इस तरीके की जो चीजें होती है ये साइबर स्टैकिंग होती है। बल्कि इस सारे चीज से बचने के लिए डिफरेंट टाइप के लॉज बनाए गए हैं। साइबर स्पेस में जो भी क्राइम्स होता है उससे बचने के लिए जो लॉ बनाए गए हैं उसे साइबर लॉ कहा जाता है। साइबर लॉ इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेट लॉ और डिजिटल लॉ, सिग्निफाइज द लीगल रेगुलेशन एंड फ्रेमवर्क गवर्निंग डिजिटल एक्टिविटीज। यानी डिजिटल एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए जो भी लॉ बनाए गए हैं उसे साइबर लॉ कहा जाता है। इट कवर्स large range of issues including online communication, e-commerce, digital privacy and the prevention and precaution of cyber crimes। अगर हम साइबर लॉ की बात करें तो साइबर लॉ कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे फर्स्ट स्टेप प्राइवेसी लॉ। प्राइवेसी लॉ फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग individuals personal information from unauthorized access and use। They establish guidelines for the responsible handling of personal data by organization in ensuring individuals' privacy rights are upheld। प्राइवेसी लॉ जो होता है एक ऐसा लॉ होता है जिसके थ्रू किसी पर्सनल की इंफॉर्मेशन है उसको अनऑथराइज तरीके से कोई एक्सेस ना कर पाए, यूज ना कर पाए, उसके लिए सर्टेन गाइडलाइंस
दिए जाते हैं कि कैसे किसी का पर्सनल डेटा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करेगा। नेक्स्ट है साइबर क्राइम लॉ। साइबर क्राइम लॉ डिफाइन द पेनलाइज वेरियस साइबर क्राइम्स ensuring legal consequences for offenders. These laws play a crucial role in deterring individuals from engaging in illegal online activities and provide a legal framework for prosecuting cyber criminals. जैसे इसके अंदर क्या है कि कोई पर्सन गलत तरीके से किसी इलीगल ऑनलाइन एक्टिविटी में शामिल ना हो, उससे रिलेटेड लॉ बनाए गए हैं, या फिर कोई अननोन तरीके से अनअवेयर है और गलती से कोई क्राइम हो गया तो उसके लिए क्या क्या लॉ होंगे, ये सभी लॉज भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इन द डिजिटल डोमेन प्रोटेक्ट्स पेटेंट, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज। यानी जो आईपीआर है उसको किसी ने गलत तरीके से यूज किया तो उसका क्या पनिशमेंट होगा, किस तरह से उसके लिए लॉ बनाया गया है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में डिफाइंड है। दे प्रोवाइड अ लीगल फाउंडेशन फॉर क्रिएटर्स एंड इनोवेटर्स टू प्रोटेक्ट देयर डिजिटल एसेट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है वो किसी भी क्रिएटर और इनोवेटर को अपने डिजिटल एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए तरीका देता है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स लॉ। ई कॉमर्स लॉ रेगुलेट्स ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन डिफाइनिंग रूल फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रांजैक्शन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। दिस लॉ कंट्रीब्यूट टू एस्टेब्लिशमेंट फॉर अ सिक्योर एंड फेयर ऑनलाइन मार्केटप्लेस। ई कॉमर्स लॉ जो है वो रेगुलेट करता है ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन को और किस तरह से सिक्योर एंड फेयर ऑनलाइन मार्केट प्लेस चले, उसके लिए ई कॉमर्स लॉ बनाए गए हैं। नेक्स्ट दो टॉपिक रह गया है छोटे छोटे साइबर क्राइम जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक तो है हैकिंग एंड फिशिंग। वाइल हैकिंग often targets system or network, phishing primarily targets individual. हैकिंग में क्या होता है, किसी सिस्टम या नेटवर्क को हैक किया जाता है, लेकिन फिशिंग में हमेशा किसी इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है। However, it's worth noting that these two method can be used together. जो हैकिंग और फिशिंग है वो एक साथ भी यूज किए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस अ हैकर कुड यूज अ फिशिंग अटैक टू ऑब्टेन एन इंडिविजुअल्स लॉगिन डिटेल एंड देन यूज इट टू हैक द सिस्टम। जैसे कोई हैकर है वो फिशिंग अटैक करके पहले इंडिविजुअल का डेटा एक्सेस कर ले, उसके बाद हैक करे, तो ये दोनों चीज एक साथ भी हो सकती है। नेक्स्ट टर्म है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग इंक्लूड सेंडिंग, पोस्टिंग और शेयरिंग नेगेटिव, हार्मफुल, false or mean content about someone else. It includes sharing personal and private information about someone else, causing embarrassment and humiliation. An example of cyberbullying is constantly instant messaging, rude comments to a classmate, uploading embarrassing picture of friend at school without their permission, spreading rumors about kids at school using email. तो ये सब कुछ जो एग्जाम्पल है ये साइबर बुलिंग के एग्जाम्पल हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है एक तो साइबर क्राइम के बारे में, और साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं उसके बारे में हमने पढ़ा, और एक आईपीआर के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।